सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो पे हम लोग आप सभी के साथ शेयर करने वाले एक खतरनाक सी स्टोरी स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। मैं नहीं मानता। और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी को सुन करके, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कांड हो चुकी है हमारे स्कूल में ना, किसी ने सोची ना होगी। एंड स्कूल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है किसी ने सोची ना होगी। तो सोच भी नहीं सकते भाई साहब हम लोग कितने शरारती थे। और मोस्टली हम लोग का मैम्स ज़्यादा रहती थी, सर एक ही दो रहते थे। बट हाँ, एक सर थे, उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड स्टोरी है। तो आप लोग सुनना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। लेकिन आज की जो स्टोरी है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। आज की स्टोरी में मेरे साथ जो खतरनाक कांड हुआ था, मैं एक होमवर्क बना करके नहीं गया था, उसके पीछे बहुत बड़ा एक स्टोरी बन गया। अच्छा, एंड वो आप लोग के साथ आज हम लोग शेयर करने वाले हैं। सो बने रहो वीडियो पे। एंड ये बात है उस जमाने की जब मैं छोटा बच्चा था, मैं चड्डी में सूसू करता था। उतना भी छोटा नहीं था। 5th क्लास की बात है ये, जब हमारी मैम जो कि हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ाती थी, और उनका नाम तो मैं लूँगा नहीं डायरेक्टली, क्या नाम लिया जाए? एप्पल। कोई बात नहीं, चलो एप्पल ही ले लेते हैं। तो हमारी एप्पल मैम जो थी वो होमवर्क बनाने के लिए दी थी, क्वेश्चन आंसर फाइंड करके आने के लिए और अपने नोट्स कॉपी में लिख करके लाने के लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये तो टास्क मिल गया था हम लोग को होमवर्क। बट घर आने के बाद भाई ऐसा फ्री माइंड हो गया, मतलब दिमाग से होमवर्क करना निकल गया। अच्छा, ठीक है। और बस खेलने निकल गए। और 5th क्लास में आप जान ही रहो, उस समय तो फ़ोन वोन का ज़माना तो रहता नहीं था हम लोग का। बस घूमो फिरो, बाहर खेलो और घर आओ शाम को पैर हाथ धो, फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। अच्छा, तो भाई उस रात यार पढ़ाई करने का मन नहीं किया। उसके बाद में मन फिसल गया वो टीवी के तरफ। फिर डोरेमोन तो भाई इतना देखता था भाई मैं, डोरेमोन एंड क्या देखते थे? छोटा भीम। डोरेमोन एंड छोटा भीम इतना देखते थे भाई। किसी ने सोची ना होगी। अब बस देखते देखते खाने का टाइम हो गया। खाना खाने के बाद फिर से टीवी देखने लग गया। टीवी देखने के बाद नींद आ गया। नींद आने के बाद सो गया। सुबह उठा तो फिर होमवर्क किया नहीं और अलग से फिर प्रेशर आ गया। अब सुबह तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया गाइस। उसके बाद में मैं फिर नोट्स कॉपी लेकर के बैठ गया लिखने। क्या कंप्लीट होगा भाई, सुबह क्वेश्चन आंसर कौन फाइंड करने पाएगा। अब मेरा तो यार दिन भर का टेंशन हो गया कि भाई होमवर्क नहीं किया, अब क्या करे, क्या ही बहाने डाले। तो भाई मैं फटाफट सारा क्वेश्चन लिख लिया, आंसर गया भाड़ में। ओनली क्वेश्चन लिख करके स्कूल चला गया। उसके बाद में शायद हिस्ट्री और सिविक्स का पीरियड 4th पीरियड में होता है, लंच से पहले होता था, ठीक है। तो वो जो 3 पीरियड बीता ना भाई, सिर्फ 4 पीरियड का टेंशन लेकर के कि 4th पीरियड आएगा और मेरा फिर आज वाट लगेगा। और जो अगल बगल के दोस्त लोग थे, धीरे धीरे वो लोग भी बोलने लगे कि भाई मैं भी नहीं किया हूँ। और जो हम लोग क्लास में जो सांप पाले थे वो तो भाई करके बैठे हुए हैं, बस करके बैठे हुए। और वो है वो विदाउट टेंशन, नो टेंशन। वो सोच रहे कि भाई 4th पीरियड बीतेगा, ये लोगों का कॉपी करेक्शन टाइम बीतेगा, उसके बाद में आराम से जाएंगे लंच खाने। तो ऐसा कुछ प्लान था उन लोग का। बट हमारा तो भाई ज़िंदगी ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी झंड हो गया भाई। तो हमारी एप्पल मैम जो थी, जैसे ही 4th पीरियड की घंटी बजती है वैसे ही अंदर आती है। और उसके बाद पे हम लोग का जो हार्ट बीट रेट वो एकदम इतना फास्ट हो गया भाई कि पूछो मत। ठीक है। सो मैम बोले कि किसी को याद नहीं था होमवर्क के बारे में, लेकिन जो होमवर्क करके आए थे, मैम प्लीज चेक होमवर्क। सालों शर्म करो, भगवान से डरो। सांप पाल के रखे थे हम लोग क्लास में। सो हाँ, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो मैम बोली यस। हमारी एप्पल मैम भी रेडी है कि चलो सो मी योर होमवर्क। अब भाई हम लोग का जो हार्ट बीट था वो हमको लगता है ना, निंजा S2R सुने हो ना, निंजा S2R, बस एज सेम हम लोग का हार्ट बीट उसी तरह फास्ट हो गया, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आगे वाला बेंच वाला गया, मैम तो गुस्सा पूरा, वो क्योंकि होमवर्क किया हुआ नहीं था। भाई डंडा समझ रहे हो, मोटा वाला डंडा, उतना मोटा डंडा से भाई हाथ में दे मार। हमारी एप्पल मैम बहुत एग्रेसिव थी, बहुत खतरनाक भाई साहब, क्या बोले, बहुत मार थी। तो फिर ऐसे ही इसी तरह हम लोग का फर्स्ट बंदा भी गया, सेकंड बंदा होमवर्क किया हुआ था तो बच गया।
एंड जो थर्ड बंदा था पता है कौन था? मैंने था, मेरा दोस्त था, ठीक। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो वो चला गया। अब भाई हम लोग क्लास में ना एक तरफ से बदनाम थे टॉकेटिव बंदे के नाम से। हर पीरियड में हर मैम हम ही लोग को टारगेट करती कि भाई ये लोग बहुत बात करता था, बहुत बात करता था। मेरा दोस्त भी होमवर्क नहीं किया हुआ था, बस उसका भी वाट लग गया, उसको तो भाई बहुत मारी। अब मेरा चांस आया 4th पर्सन। भाई साहब उसके बाद मैम को बोले मैम हम कर लिए होमवर्क। डर के मारे मैं भी बोल दिया फिनिश। अब सो में बोली तो फिर बाद में दिखा दिए। फिर क्या हुआ? अब एप्पल मैम को जो गुस्सा आया भाई कि ये लड़का सिर्फ क्वेश्चन उतार के आया हुआ और आंसर का ब्लैंक छोड़ के आया हुआ है। बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मूड खराब। फिर मैम यार कॉपी रखी कि नहीं और डंडा ली, पैर में हाथ में, पैर में हाथ में, दे मार दे मार दे मार। इतना मारी भाई साहब हम तो रोना आ गया। तो फिर बाद में क्लास के बाहर निकाल दी। बाहर निकले उसके बाद में जो मेरा गद्दार दोस्त था, मतलब कि होमवर्क किया हुआ था लेकिन मेरे ऊपर हंसने लगा करके, समझे? तो भाई अब हमको भी गुस्सा आ गया। मेरे आंसू नहीं रुक रहे भाई। 5th क्लास का ही तो लौंडा था मैं, लेकिन क्या बताऊँ दुख दर्द पीड़ा। फिर इतना मार के बाद मेरे को क्या बोले, मेरा दिमाग में ना बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर सिर्फ चल। अब बोले कि मैम कैसे मार देगी मेरे को। वैसे तो मैं 2-3 क्वेश्चन आंसर किया हुआ था, इसलिए मेरे मन में एक दिमाग आया कि चलो थोड़ा सा बैंड बजाया जाए। तो फिर बाद में मेरे दिमाग में खोपड़िया में एक आइडिया आया। उसके नेक्स्ट दिन घर गया मैं, मतलब सेम डे पे घर गया हाथ को पकड़ करके। अब फिर बाद में एक पट्टी होता है, याद है पट्टी, उसे मैं पूरा रोल कर लिया। अब बोला कि भाई देखो मैडम मारी मेरे को, बहुत खराब मारी, इतना तोड़ा कि बताया ना जा सकता है, इतना तोड़ा। और फिर बाद में भाई साहब मेरे पापा देख लिए। खैर मेरे पापा तो और हमको ढूंढते, लेकिन क्या बताएं, हम बोल दिए कि पापा हम तो होमवर्क करके गए थे बट मैम बहुत मारी। अब ऐसा सुनने के बाद तो भाई कोई भी पेरेंट्स तो तुम समझ रहे हो ना क्या लेके निकलेगा? लट्ठी लेके निकलेगा, लट्ठी। कौन मारा रहे? उसके नेक्स्ट डे दिन हम बोल के आए थे कि पापा हम ठीक है स्कूल जा रहे हैं। तो पापा बोले ठीक है हम आते हैं, नोट्स बुक मेरे को दे दो। तो भाई उस रात को थोड़ा बहुत नोट्स बुक में लिख लिया था। 2-3 क्वेश्चन आंसर छूटे हुए थे, स्कूल में पनिशमेंट मिला था, वहाँ पे किया हुआ था मैं होमवर्क। ऐसी कुछ स्टोरी था। एंड फिर बाद में मेरे पापा जो थे वो नोट्स बुक लेकर के आ गए स्कूल। एंड लंच के बाद आए थे, ठीक है। सो हम तो सोचे हुए थे कि आज मेरे पापा आएंगे और आज तो होगा मैम का कल्याण। एप्पल मैम के साथ तो होना चाहिए कल्याण, बिकॉज ऐसा मार तो कोई नहीं मार सकता ब्रो। तो फिर बाद में हो गया कांड। एंड हाथ में मैं पट्टी बांध करके स्कूल गया हूँ, अब समझो। और मैम को बार बार दिखा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ कि मैम देखिए आपने क्या किया, आपने क्या किया। मैम के आगे पीछे गिली करके, मैम देखिए मैंने क्या किया। और उसके बाद में मतलब कि मैम हमको नोटिस की कि भाई मैंने इस बंदे को बहुत ज्यादा मार दिया है, ऐसा मैम नोटिस की होगी मेरे ख्याल से। अब अंदर से पता नहीं मैम क्या सोच रही होगी, बट हाँ मेरे पापा है। एंड प्रिंसिपल ऑफिस में नोटबुक लेकर के कि देखिए मेरे बेटे को मार दिया गया है, जुर्म सहा है मेरे बेटे ने, अब बताइए मैं क्या करूं। इसने होमवर्क करके गया था। एंड लिटरली मैं होमवर्क करके नहीं गया था गाइस, वो तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। बट हाँ मेरे पापा को मैंने बता दिया कि भाई मैंने होमवर्क करके गया था और मैंने मेरे को कूटा, इतना कूटा कि बताया नहीं जा सकता है। तो भाई सेम सिचुएशन हो गया। एंड क्या ही बोलेगा इस। फिर बाद में प्रिंसिपल ऑफिस से बुलाहट आती है कि हाँ ब्रो तुम्हारे पापा आए हैं, तुम्हारे पापा। और क्लास टीचर भी उसी प्रिंसिपल रूम पे है। ओके, अब मेरी तो भाई फट के 4 हो गई। जब प्रिंसिपल, पेरेंट्स एंड क्लास टीचर एक साथ होते हैं तो भाई आप समझ जाओ कि क्या बीतता है स्टूडेंट पे। ऐसे हार्ट बीट फिर फास्ट हो गया ना निंजा स्टुअर की तरह। फिर बाद में दिल में पत्थर डाल करके फिर मैं धीरे धीरे होले प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ गया। तो एप्पल मैम ने बोली कि, मैं बोले व्हाट हैपेंड? मैं बोले नथिंग। देन व्हाई योर फादर इज सेइंग दैट आई हैव बीटन यू? हाँ यस मैम, आई हैव सेड दैट यू हैव बीटन मी। And you also said that you have done homework and then बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई। मैम का कहना था कि भाई तुम ऐसे पेरेंट्स को क्यों बताया कि मैं होमवर्क करके आया था और मैम ने मेरे को मारी।
तो फिर मैम बोलती है मैम हमने तो होमवर्क किया था मैम। मैम वो शौक, मैम के आँख में खून के आंसू मतलब अंगारे बहने लगी कि मिल बेटे तुम मिल। देन सी बी लाइक छोड़ो अभी छोड़ो, प्रिंसिपल ऑफिस में अभी कभी कैसे मार देंगे भाई इसको, रुको तुम बाहर निकलो, तुम इतना कूटेंगे तुमको कि तुम घर जाने लायक नहीं बचो, मतलब ऐसे बोलने का बोल रहा हूँ भाई। तो हाँ आगे मैम बोलती है कि दिखाओ तेरा नोट्स, एंड भाई मैं बहुत चालाक ब्रो, आई एम वेरी चालाक, सारा नोट्स कंप्लीट कर लिया था एक रात में ब्रो। फिर फादर्स के हाथ में कॉपी धरा दी कि पापा ये कॉपी लेके आना। एंड फिर प्रिंसिपल भी लाइक कि हाँ इसने तो होमवर्क किया है, क्योंकि वो नोट्स बुक ही देख रही थी। देन मैम बोलती है कि नहीं दिखाओ नोट्स बुक दिखाओ। तो मैम थोड़ा बहुत टिक मारी थी, देखो जहाँ तक ये नोट्स किया था वहाँ तक टिक है, और जहाँ तक ये नोट्स नहीं किया था वहाँ टिक नहीं किए थे। एप्पल मैम भी लाइक ऐसे मैं टिक नहीं की थी, तो बस मेरा वाट लग गया। एंड फादर वॉज सीइंग मी सॉफ्टली कि भाई तुम झूठ बोला मेरे से, रुक बेटा तुम घर मिलो, तुमको और कूटेंगे। और इधर प्रिंसिपल मैम अलग बोल रही कि तुम झूठ बोलता है, तुमको अलग कूटेंगे। एंड क्लास टीचर भी लाइक तुम तो बेटा जिंदा नहीं रहेगा। दूसरे ही दिन मैम भी लाइक हमको नज़रअंदाज करने लगी। कमेंट सेक्शन पे मैम गलती से आ गई तो फिर मेरा वाट लगने वाला है, बिकॉज मैम को पूरा सच्चाई पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इतना डिटेयली कभी भी सच्चाई मैम को नहीं बताया हूँ, और वैसे भी स्कूल से बाहर निकल गया तो वैसे कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। ओके गाइस, सो होप ये वीडियो आप लोगों को मस्त लगा होगा। एंड कुछ ऐसी स्टोरी थी, तो बहुत खतरनाक अमेजिंग स्टोरी थी ये मेरे लाइफ से रिलेटेड। एंड मैम भी लाइक इग्नोरिंग मी, स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, बट कुछ साल मतलब 1 साल बीता, 1 साल के बाद मैम भी लाइक नहीं बेटा तुम बहुत अच्छा बच्चा भाई, मेरा बच्चा है मेरा बच्चा। मतलब मैम का गुस्सा ठंडा हो गया। एंड बी लाइक कि चलो भाई लड़का पढ़ता है थोड़ा बहुत, हाँ ये लड़का पढ़ता है। सॉरी गाइस, मैं 5 क्लास के बाद इतना नूबड़ा था ना भाई पढ़ाई लिखाई में। मैथ्स भी लाइक मैथ्स मेरा जानी दुश्मन था, एंड मैथ्स तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं था भाई। मैथ्स बनाया किसने भाई, छोड़। सो ये स्टोरी थी, होप आप लोगों को मस्त लगा होगा। देन शेयर कर देना। एंड अगर मेरे क्लास के नमूनों सांप वो आप देख रहे हो भाई, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है। अगर आप लोग को हंसी आया होगा तो प्लीज़ एकदम फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट में बोलना कि भाई साहब आग लगा दी।